एक आदमी अपनी ज़िंदगी में 4 रुपये दिहाड़ी से काम शुरू करता है, 120 रुपया महीना, जिसका 8 बच्चों का परिवार, वो जिम्मेदारी। उसके बाद 4 रुपये में उसने किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की होगी, उसमें से उन 4 रुपयों में से किस प्रकार अपने बच्चों को रोटी खिलाई होगी, किस प्रकार उसने उन 4 रुपयों में से सेविंग्स कर कर के अपने लिए तिनका जोड़ जोड़ के एक घरौंदा बनाया था, और वो घरौंदा भी एक तूफ़ान आया और उस घरौंदे की जो छत थी वो उड़ गई। वाकया है पैंथल ब्लॉक के तरीन मियाड़ी एक पंचायत पड़ती है, वहाँ के वार्ड नंबर 6 का। बीती रात एक तूफ़ान आता है और इंदर चंद के घर की जो छत थी उसको उड़ा के नीचे एक ज़मीन है वहाँ पे ले जाता है। इस हादसे में उनका एक बेटा भी घायल होता है, उनकी बीवी को भी चोट आती है। गनीमत ये रहती है कि दोनों को हल्की हल्की ही चोटें आती हैं, पर किसी की जान का नुकसान नहीं होता। हालांकि छत जो थी मकान की वो उड़ गई है। विचलित करने वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं ये कि किस प्रकार का नुकसान जो है बीती रात तूफ़ान की वजह से हुआ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो ईंटें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और यही वो मकान है यहाँ पे कि जो इसकी छत पे जो टीन डाली हुई थी, वो हम अंदर इसके घुस के आपको बताते हैं कि रात को 9:15 बजे के करीब जब तेज़ हवाएं चली तो आप देख सकते हैं कि ये छत बिल्कुल ही ओपन हो गया है। यहाँ से ये छत उड़ के ठीक नीचे यहाँ से एक ज़मीन है वहाँ पे ये गिर गई। इंद्रजीत जो कि अभी कुछ काम नहीं करते हैं, इनकी बेटियों की शादी हो चुकी है। 4 बेटे इनके कटरा में काम करते हैं और 4 के 4 ही ऑटो ड्राइवर हैं, जो कि कोविड-19 के चलते पिछले 1.5 साल से घर पे वेकेंट बैठे हुए हैं। उनके पास कामकाज कोई नहीं है। अब जो सेविंग्स इन्होंने करी हुई हैं, इनके कहने के मुताबिक इतने भी पैसे इनके पास नहीं हैं, या तो ये छत डालें या फिर अपने बच्चों को खाना खिलाएं। हमारे साथ मौजूद हैं इंदर चंद जी। आज ये बुज़ुर्ग हो चुके हैं, पर जब इन्होंने काम शुरू किया था महज 4 रुपये दिहाड़ी से, और लास्ट में इन्होंने अपनी पाई जोड़ के अपने खून पसीने की कमाई से ये 2-3 कमरों का मकान इन्होंने बनाया था अपने बच्चों के लिए, ताकि इनके बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर कर सके। इंदर जी, ये जेड़ा राती तूफान आया, तुंदी टीन उड्डरी इधरा, ठीक है, मैं और कख नहीं तुसें पूछना कि तुस गवर्नमेंट गी क्या आखना चाहते हो कि किस प्रकार की मदद तुंदी कीती जा? चलो असें इ'यै मकान के तैयार होई जा, बाकी होर असें केह् आखना, असें मकान गै चाहिदा, होर कक्ख नहीं जी। ते किन्नी प्रकार दी तुसें मुश्किल, हून तुस बेल्ले बैठे दे हो घर, तुंदे बच्चे भी बेल्ले बैठे दे न, केह् मुश्कलातां तुसें आवा दियां ने? गल्ल ते में करी नहीं सकदा किश बी, में 1 रपेऽ दा कम्म बी नहीं करी सकदा कि मिगी साह् दी प्रॉब्लम है। में कोई 10-11 साल होई दवाई खंदे। अच्छा, तो पंप शंप लाना में ओह्दे कन्नै अंदर बाहर गए, बाकी होर मेरे कोला कम्म कार कोई नहीं होई सकदा। अच्छा, ते एह् जिस वेल्लै टीन उड्डरी उस वेल्लै तुंदा परिवार कुत्थै हा बैठे दा? परिवार ओल्लै अंदर दा जेल्लै आई ते बाहर ते ओल्लै अंदर चली गे। अच्छा, अंदर खड़ोते दे उप्परा शैड जेह्ड़ा उड्डी गेआ बिल्कुल। एह् किन्ने चिर होया मकान बनाए दे तुसें? एह् 5-6 साल होई गे। 6 साल। 6 साल कोला पैह्लें तुस कुत्थै रौंह्दे हे? पैह्लें इ'यै 2 कमरे हे कच्चे। अच्छा, एह् कच्चे मकानें च रौंह्दे हे तुस, ठीक है। ते हून तुस गवर्नमेंट गी केह् आखना चांह्दे हो? हून एह् कि साढ़ा इ'यै कमरे गै तैयार होई जान, होर अस छत पेई जा तुंदे मकान ऊपर, ठीक है। और भी इनके, ये मैं आपको बताता हूँ कि एक इनका बेटा जो है जिसको रात को लगी थी, वो अभी यहाँ पे लेटा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई देख रहा होगा तो ये बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि इसको सर पे भी चोट आई है और इसकी टांग में भी लगी हुई है, और इसीलिए ये यहाँ पे लेटा हुआ है। ये भी ऑटो चलाने का ही काम करता था। इससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बैठ सकते हो 2 मिनट?
जी, आप ये बताइए कि ये जो चोटें रात को तूफान की वजह से आपको आई हैं, उस वक्त आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं बाहर खड़ा था तो अंदर आने लगा तो इतनी देर में जो हो गया जो। अच्छा। हाँ, तूफान आया और मैं अंदर भी नहीं पहुँचा, इतनी देर में टीन वाला शेड उड़ गया। अच्छा। और ऊपर से कुछ गिरा मेरे सिर पे। अच्छा। तो ये चोट आई है मेरे को। अच्छा। और साथ में इधर भी आई है चोट। अच्छा। तो अंदर नहीं पहुँचा फिर भी मैं। अच्छा। इतनी देर में तूफान आया और इतनी चोटें लग गई और बाकी वालों को भी, मम्मी को भी लगी है चोट। तो आप क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो नुकसान है इसकी भरपाई कब और कैसे होनी चाहिए? ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो छत उड़ा है हमारा जी, हाँ, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक। हाँ, तो ये आपने देखा कि इनका एक इंदर जी का एक बेटा भी जिसको चोटें आई हैं, इस परिवार का सिर्फ ये और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं किसी से भी। गवर्नमेंट से फ़िलहाल इनकी यही एक गुहार है कि इनका ये जो छत है, जिसके एक मकान का एक सबसे अहम हिस्सा होता है छत ही होता है जो धूप को रोकता है, जो बारिश को रोकता है, और वो ही इनका रात को उड़ के नीचे ज़मीन में चला गया है। इनकी यही गुहार है कि इस छत को जल्दी से जल्दी डलवाया जाए, जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन किया जाए, ताकि इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जो घर की औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो फिर से इस घर में रह सकें। हमारे साथ मौजूद हैं तरीन मिहाड़ी पंचायत के जो सरपंच हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इन्होंने ही टेलीफोनिकली हमें कन्वे किया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक वाक़या हो गया है। इनसे भी बात करेंगे कि पंचायत की तरफ से किस प्रकार की आप इनको मदद कर रहे हैं। धन्यवाद सुशील जी। पंचायत की तरफ से जितना होगा हम करेंगे, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कि इनकी छत डाल जाए, क्योंकि ये बारिश में और धूप में कैसे रहेंगे। तो मेरी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्दी से जल्दी जितना भी तुरंत हो। जैसे गरन में आपने एक्शन लिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने उधर जल्दी, जैसे आग लगी थी उनके मकान को, तो डीसी साहब भी मौके पर आए, तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर आकर उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया। ऐसा ही इधर ही होना चाहिए एक्शन जी। धन्यवाद। जरनैल सिंह सरपंच तरीन मिहाड़ी का साफ तौर पे ये कहना है कि पंचायत की तरफ से जो यथासंभव जो मदद होगी वो इस परिवार को ज़रूर दी जाएगी, पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से गरन गांव में एक मकान को आग लगी थी और वहां पे तुरंत एक्शन लिया गया था, चाहे वो कुछ समाज सेवी संस्थाएं हों या फिर जिला प्रशासन हो, तुरंत एक्शन लेके उनका जो भरपाई वहाँ पे की गई थी, उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि इस परिवार के घर के ऊपर छत ही नहीं है। जिस घर के ऊपर छत नहीं होगी तो वहाँ पे रात को या दिन में, बारिश में, धूप में नहीं रहा जा सकता। लिहाजा हम भी प्रशासन से या फिर उन समाज सेवी संस्थाओं से ये गुहार लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी इस परिवार के लिए आगे आएँ, इनकी हेल्प करें और जल्दी से जल्दी इनका जो छत जो कुदरत के कहर से रात को उड़ गया और कहीं दूर जाके गिर गया है, इस छत को जल्दी से जल्दी डलवाया जाए। हमारी खबर करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूं सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन के साथ। जय हिंद।